Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. As we know that we have completed chapter number 9, selecting the right career, in our previous lecture. Now we are going to start the exercise of chapter number 9, selecting the right career. तो vocabulary में देखें, give meaning of each word as used in lesson. तो इन दिए हुए वर्ड्स के मीनिंग लिखें जैसे कि लेसन में दिए हुए हैं। तो इनके उर्दू में भी लिख लेते हैं और इंग्लिश में सिनोनिम्स भी लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन्स का मतलब होता है शोबा, फील्ड्स। नेक्स्ट है फ्लडेड। फ्लडेड का मतलब होता है हजूम, ओवर क्राउड। थर्ड नंबर पे है बेटा स्कोप। स्कोप SCOPE। स्कोप मीन होता है गुंजाइश। कैपेसिटी। नेक्स्ट है बेटा सिग्निफिकेंस। अहमियत, इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है बेटा ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब होता है रुझान। इंक्लिनेशन। लास्ट पे है बेटा पाथवे। तरीका। पॉलिसी। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर वोकैबुलरी का ए पार्ट है। गिव मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। नेक्स्ट है यूज दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस। अब ये बी पार्ट्स जो है हमारे पास बेटा, इन वर्ड्स को आपने सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मैं वर्ड्स मीनिंग आपको बता देता हूं। सेंटेंस जो है ये आपका रिटन वर्क है बेटा। तो बी ऑप्शन है वोकैबुलरी का एडवांटेजियस, फायदामंद। नेक्स्ट है इनोवेटिव, इख्तरा पसंद। इसके बाद है रिवार्डिंग, नफा बख्श। नेक्स्ट है बेटा एप्टीट्यूड, मैलान। और लास्ट पे है कंसिडरेशन, कॉन्सिडरेशंस मीन एहतराम। तो बेटा ये आपके लिए
वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं, 5 वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग मैंने लिखवाए हैं और आपने इनके सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स आफ्टर कंसल्टिंग द डिक्शनरी। डिग्री एंड सर्टिफिकेट, डिग्री का क्या मतलब होता है और सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट असनाद होता है, डिग्री जो भी हम क्वालिफिकेशन गेट करते हैं उसका नाम है। डिप्लोमा एंड कोर्स, डिप्लोमा जो होता है ये एक किसी हुनर के लिए होता है और जो कोर्स होता है ये बगैर हुनर के होता है, मतलब डिप्लोमे में कोई ना कोई हुनर सिखाया जाता है, लेकिन जो कोर्स होता है इसमें पढ़ाया जाता है। तो गिव अ नेम टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। अ पर्सन हु रिपोर्ट्स फॉर अ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट्स करता है तो वो एक रिपोर्टर होता है, तो इज अ रिपोर्टर। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मर्स एट अ कंसर्ट, तो वो कंसर्ट में जो परफॉर्म करता है तो उसे कंपेयर कहते हैं, कंपेयर है। अ पर्सन हु टेक्स चार्ज ऑफ अ स्कूल, तो हेडमास्टर होता है जो स्कूल का चार्ज संभालता है। अ पर्सन हु गिव्स एविडेंस इन द कोर्ट, कौन होता है जो एविडेंस बयान करता है अदालत में, तो उसको लायर कहते हैं। अ पर्सन हु रिपेयर्स बूट्स एंड शूज, तो वो कॉबलर होता है। 6 ऑप्शन देखें पेज नंबर 111 पे। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के बारे में जो कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, वो बेटा एक बॉटनिस्ट होता है, बॉटनिस्ट होता है। उसके बाद अ पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग, जो ऐसा शख्स जो बिल्डिंग को डिजाइन करता है उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट। तो ये बेटा आपका होमवर्क के तौर पर है, वोकैबुलरी ए एंड बी ऑप्शन, और बाकी आपने लर्न करना है। इसी के साथ मैं जरा ग्रामर की तरफ जाता हूं। ग्रामर पे आप ट्रांसलेशन पैराग्राफ पे आ जाएं। ट्रांसलेशन पैराग्राफ पे आ जाएं। पैराग्राफ नंबर 21 है, चिड़ियाघर में हमने बहुत से जानवर देखे, तो वी saw many animals in the zoo, ये जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे थे। We had never seen these animals before, पहले कभी नहीं देखे। हम सब बहुत खुश हुए, We all were happy, हम बहुत खुश हुए। मेरा छोटा भाई खास तौर पर खुश हुआ, My younger brother in particular was very pleased। जब उसने मोर को देखा तो खुशी से उछलने लगा। When he saw the peacock, he began to dance with joy, he began to dance with joy। इसने अब्बा जान से कहा, he said to his father, to the father, अब्बा जान, father, क्या आप मुझे एक मोर खरीद कर दे सकते हैं, can you buy me a peacock, कि क्या आप मुझे एक मोर खरीद कर दे सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत जानवर है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एनिमल। अब्बा जान ने बताया कि ये मोर बेचने के लिए नहीं है। फादर टोल्ड हिम दैट दोज पीकॉक्स वर नॉट फॉर सेलिंग। तो ये बेटा हमारे पास पैराग्राफ नंबर 21 था। तो अब 22 को जरा देखेंगे। 22 पैराग्राफ है, मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मेरी वालदा मुझसे, माई मदर लव मी ग्रेटली, वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती है। ही ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ माई हेल्थ, ऐसी खुराक पकाती है जो मैं पसंद करता हूँ। ही कुक सच फूड दैट आई लाइक, जो मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा खाने से रोकती है। बट शी चेक्स मी फ्रॉम ओवर ईटिंग, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती है। शी गिव्स मी फाइन क्लॉथ्स, उम्दा लिबास देती है, ज्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ है। बट शी इज अगेंस्ट फॉर कॉस्टली क्लॉथ्स, अगेंस्ट द कॉस्टली क्लॉथ्स। मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती है। शी टीच्स मी बुक्स रेगुलरली, शी टीच्स मी बुक्स रेगुलरली। मैं अंग्रेजी में जरा कमजोर हूं, लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है। आई एम अ बिट वीक इन इंग्लिश, देयरफॉर शी हैज engaged a tutor for me, मुझे रोजाना पढ़ने की ताकीद करती है। शी एडवाइजेज मी टू स्टडी डेली। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था और इसी के मुताबिक हम हमारे जो
ब्लॉक डिवीज़न है उसी के हिसाब के साथ हम चल रहे हैं। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप हमसे रुजू करें और किसी किस्म का मसला दरपेश हो तो हम आपके पास हर वक्त हाजिर हैं। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, इसीलिए इजाज़त चाहूँगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।